So hello everyone, how are you? This is Mansi Rakwar and welcome to my channel. So with the increase of global recognition of Ayurveda, BMS graduates have growing range opportunities in abroad. So in this video, we'll talk about Ayurveda scopes in foreign. जिन स्टूडेंट्स ने BMS किया है या फिर कोई डिग्री करने वाले हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड, तो उनके लिए फॉरेन स्कोप्स क्या क्या हो सकते हैं हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि फॉरेन में कोई स्कोप्स है बीएमएस के बाद या फिर आयुर्वेदा से रिलेटेड कोई डिग्री है या डिप्लोमा है, तो मैं वो सब ये वीडियो में इंक्लूड करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए आगे आगे कि क्या फॉरेन स्कोप्स हैं और उनकी सैलरीज़ भी मैं बताऊँगी कि कितनी क्या क्या सैलरीज हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम लाइन बाय लाइन जाएंगे। सबसे पहले हम करियर पाथ के बारे में बात करेंगे, फिर कंट्रीज़ के बारे में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं उनको, एंड कोई भी लैंग्वेज होती है फॉरेन कंट्री के जाने के लिए तो उससे पहले एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो वो सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करियर पाथ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल एंड प्रैक्टिस कंसल्टेशन के बारे में। जो भी क्लिनिकल चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस आपको करना है फ़ॉरेन में, तो उसके लिए आप ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होती हैं फ़ॉरेन में वो कर सकते हैं। एंड फिर कंसल्टेशन होता है, एक वेलनेस अवेयरनेस के लिए भी होता है, तो वो भी आप फ़ॉरेन में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी फ़ॉरेन के लिए एक बेस्ट स्कोप है आपके लिए। तो फार्मास्यूटिकल जो सेंटर्स होते हैं उसमें आप कंपनीज़ जो होती हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसमें आप जाके काम कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड फॉरेन में जो भी कंपनीज़ होती हैं जो कि रिसर्च के लिए रिसर्च करती है आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है वेलनेस इंडस्ट्रीज़ भी होती है जिसमें आप ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक स्पास होते हैं उसमें आप ट्रेडिशनल थेरेपीज़ दे सकते हैं। फिर कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, वहाँ पे रिज़ॉर्ट्स होते हैं स्पेशली ये वेलनेस के लिए, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल्स हो एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स हो। इसमें आपको बेसिकली अपना हर्बल मेडिसिन होती है एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में वर्क होता है और डेवलपमेंट होती है। फिर नेक्स्ट आता है हायर एजुकेशन, अगर आपको कुछ करना हो एकेडमिक ईयर में कुछ करना हो, जैसे एमडी होता है, अगर बीएमएस के बाद आपको एमडी करना है या एमएस करना है वो भी आप कर सकते हैं फ़ॉरेन में। एमएससी भी होती है, फिर बीएमए होता है, तो वो आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आपको टीचिंग एरिया में जाना हो, आपको प्रोफेसर्स बनना हो, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। आप फ़ॉरेन में इसका स्कोप्स बहुत है, तो आप इसका स्टडी करके आप फ़ॉरेन में भी इसमें जा सकते हैं। सो हम बात कर लेते हैं अब कंट्रीज़ विद अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आयुर्वेदा से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप जो कंट्रीज़ हैं वो मैं बात कर लेती हूँ जो रेगुलेट करती हैं एंड रिकोगनाइज़ करती है एज आ आयुर्वेदा के लिए। तो सबसे पहले श्रीलंका आता है, नेपाल है, पाकिस्तान है, यूएई है, बांग्लादेश है, स्विट्ज़रलैंड है, मलेशिया है, कोलंबिया है, साउथ अफ्रीका है, क्यूबा है, तांज़ानिया है, रोमेनिया, हंगरी एंड साइबेरिया। ये सब कंट्रीज़ है जो कि आयुर्वेदा को जानती हैं एंड पॉपुलर है वहाँ पे आयुर्वेदा। एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ आयुर्वेदा कौन कौन सी कंट्री में है, तो सबसे पहले आता है यूएस, फिर नेक्स्ट आता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। ये 4 कंट्रीज़ है जहाँ पे आयुर्वेदा की बेस्ट से बेस्ट डिमांड है। तो अगर किसी को फ़ॉरेन स्कोप मतलब फ़ॉरेन में अगर आपको काम करना हो कि मुझे फ़ॉरेन में जाना है, सेटल होना है, आयुर्वेदा प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये 4 कंट्रीज़ बेस्ट हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। यहाँ पे आप जाके अपना जो भी सेटलमेंट है वो कर सकते हैं। मे बी ये कंट्रीज़ में लाइसेंस या लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो अगर ये चाहिए हो तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट लैंग्वेज का जो भी चाहिए होता है एंड जो भी लाइसेंस है वो आपके पास हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैलरी। इन सब की सैलरी क्या क्या हो सकती है पर्टिकुलर कंट्रीज़ की। तो सबसे पहले जर्मनी की बात कर लेते हैं। तो जर्मनी में नियरली अगर इंडिया के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 35 लाख आपकी हो सकती है, 35 लाख से 50 लाख तक पर एनम सैलरी हो सकती है। फिर कनाडा की बात कर लेते हैं तो 45 से लेके 55 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है। एंड यूएसए की बात कर लेते हैं तो 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपकी आयुर्वेदा में सैलरी हो सकती है पर एनम। एंड बेस्ड अपॉन योर स्किल आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है एंड अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं होगी तो आपकी सैलरी कम भी हो सकती है। सो ये तो कंट्रीज़ के बारे में मैंने बता दिया।
फिर आपको पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि आपको एग्ज़ाम लैंग्वेज एग्ज़ाम देना हो सकता है, मे बी इंग्लिश के लिए हो सकता है, जैसे आईलेट एग्ज़ाम होता है, फिर TOEFL एग्ज़ाम होता है, ये सब एग्ज़ाम्स होते हैं लैंग्वेज के लिए। फिर नेक्स्ट है कि आपको लाइसेंस, कोई कोई कंट्री लाइसेंस इंश्योर करती है, तो मे बी आपको लाइसेंस की ज़रूरत भी पड़ सके। तो ये सब होता है लाइसेंस और एग्ज़ाम, सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। तो आपको ये क्लियर करके आप ये फॉरेन में जा सकते हैं और वहाँ पे अपना आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आपने कोई भी डिग्री की हो तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूरी है। आपने इंटर्नशिप की हो आयुर्वेदा की कोई भी रिलेटेड, तो उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब ज़रूरी होते हैं। एंड किसी किसी को अगर कोई भी डिग्री एंड डिप्लोमा करना हो दूसरी कंट्री में जाके, तो उसके लिए भी है। सबसे पहले हम कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। पहले तो यूरोप है, तो यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा, ये कंट्री है बेस्ड इन जर्मनी, ऑफर्स अ मास्टर ऑफ साइंस इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे आपको BMS ग्रेजुएट्स कैन प्रैक्टिस, तो यू कैन गो देयर। तो सेवरल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑफर प्रोग्राम इन आयुर्वेदा, तो डिफरेंट लेवल पे होते हैं वो। तो आयुर्वेदा हेल्थ काउंसलर भी बन सकते हैं आप, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स भी बन सकते हैं, एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर और मास्टर्स इन आयुर्वेदा भी आप कर सकते हैं। एंड कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है। एंड एक और है महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे भी जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज़, तो यहाँ पे भी आपको आयुर्वेदिक स्टडीज़ के बारे में पढ़ने को मिल सकता है एंड डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये थी आयुर्वेदिक कंट्रीज़ जहाँ पे आप अपना डिग्री डिप्लोमा जो भी स्टडी करनी है आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। मैंने कुछ कॉलेजेस बताए, और भी कॉलेजेस हैं, पर मैंने ये टॉप 3 बता दिए हैं आपको कि यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। एंड मोर रिसर्च करेंगे तो और भी कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक एक कंट्रीज़ बता दिया, उनकी सैलरीज बता दी, कहाँ कहाँ पे आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं वो बताया। एंड कोई आपको डिग्री एंड डिप्लोमा या कोई भी हायर स्टडीज़ करनी है तो आप वो फॉरेन कंट्री में जाके कर सकते हैं। मे बी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, एंड जो भी आईलेट एग्ज़ाम्स होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, वो आपको देना होता है। बट यू कैन गिव, एंड वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट तो होता है, तो आपको वो एग्ज़ाम तो देना होगा, फिर ही आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर्टिकुलर कंट्री का पर्टिकुलर एग्ज़ाम एंड लाइसेंस होता है, तो आप वहाँ पे रिसर्च करके आप देख सकते हैं एंड जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, एंड फिर आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आयुर्वेदा। सो ये फॉरेन स्कोप थे आयुर्वेदा के रिलेटेड। तो जिन जिन स्टूडेंट को लगता है कि फ़ॉरेन में कोई स्कोप्स नहीं है आयुर्वेदा से, तो नो, देयर इज़ अ स्कोप। तो आप जा सकते हैं फ़ॉरेन में भी, आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आयुर्वेदा। तो मेरी वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हेल्दी डे।